नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं शनि की श्रृंखला। शनि हर भाव में, पहले हम शनि की बात करेंगे फर्स्ट भाव से लेकर 12वें भाव तक, फिर हम शनि का राशि स्थान देखेंगे कि शनि पहली राशि यानी मेष राशि में पहले भाव में और पहले भाव में वृषभ राशि में, ऐसे करके हम राशि और भाव में अलग अलग वीडियो बना करके देखेंगे। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आप जुड़े रहेंगे इसी उम्मीद के साथ। आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको मिलेंगी मेरी नोटिफिकेशंस और सब्सक्रिप्शन के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप ज़रूर अंत तक इसे देखें। शनि क्या है? शनि कर्म फल दाता है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अपना न देखते हुए आपके कर्मों का हिसाब आपको देते हैं। किसी भी तरीके से निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। किसी भी तरीके का पक्षपात शनि के व्यवहार में देखने नहीं मिलता। जब आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा तो आपको शनि देख रहा होता है, और जब आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है तब शनि आपके साथ खड़ा होता है। यह शनि का व्यवहार है। हम बिना वजह ही इस पवित्र ग्रह से डरते हैं, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से शनि तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। उन्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य उनका है कि आपके कर्मों का फल आपको देना है, चाहे वो पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का, हिसाब तो पूरा करना है। तो कर्म की श्रृंखला को बढ़ाना, समय को मेंटेन रखना, काल चक्र की गणना के हिसाब से इंसान को उसके कर्मों का लेखा जोखा देना, यही तो इनका कर्तव्य है। शनि ही हैं जो हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। शनि ही हैं जो हमारे जीवन को नरक बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं, शनि 12 भावों में एक एक वीडियो में एक एक भाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में शनि इस भाव में है तो इसके आपके ऊपर क्या परिणाम होंगे। पहले भाव में शनि अगर विराजमान हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि शनि आपको कंट्रोल करते हैं। पहला भाव तन का भाव होता है। पहला भाव आप खुद हो। पहला भाव आपका ब्रेन है। पहला भाव आपके शरीर को दर्शाता है, और शनि वहां जाने के कारण आपके शरीर को में अंदर थोड़ी लेथार्जी या अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपने जो गुणत्व हैं, शनि की जो नैसर्गिक गुणता है वो आपके भीतर प्रवेश करने लगती है। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि आप पे सदा बनी हुई है। शनि तो आपके साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिस्थिति हो सकती है, और काफ़ी कठिनाई भी इसमें आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शनि यंग एज में इतना अच्छा प्रभाव किसी को भी नहीं देते। शनि कष्ट देते हैं, शनि कर्म कराते हैं, और कहते हैं ना कि जैसे परिश्रम करना पड़ता है। हम जिम जाते हैं तो हम बॉडी बनाने के लिए आयरन उठाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, ये परिश्रम ही तो है। पर इस परिश्रम का फल हमें क्या मिलता है? एक अच्छी सेहत। ये परिश्रम का फल जैसे हमें मिलता है शनि, वैसे ही जीवन के हर आयाम में उस व्यक्ति से परिश्रम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ती है, तो कुछ ज़्यादा ही परिश्रम उसे करना पड़ता है। यंग एज में 36 साल की आयु तक उसके जीवन में कष्ट आते हैं। पर अगर उसका जीवन बहुत सुखी है, इसका मतलब उसके जो कर्म थे वो बहुत बेहतरीन थे, तो उसे 36 साल के बाद कष्ट मिलेगा। 36 साल के बाद उसे परिश्रम करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में परिश्रम नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, साधन मिल सकते हैं, तरीके मिल सकते हैं, उसे जल्दी निपटाने का धैर्य आपको मिल सकता है, आपको ज्ञान मिल सकता है। किसी भी 10 घंटे के काम को 2 घंटे में ख़त्म करने का, वो अलग बात है। वो निपुणता बृहस्पति, बुध और मंगल के द्वारा आती है। तो शनि के पहले भाव में जाने के कारण आपको ये देखना पड़ेगा कि पहला भाव का स्वामी कहीं शनि ही तो नहीं है। अगर शनि है तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा राजयोग हो गया। लेकिन अगर शनि वो नहीं है तो आपके लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है? अगर वो 6, 8, 12 में है या कुप्रभाव में है, राहु केतु के संग है, तो डेफिनेटली कष्ट आएंगे। और जब कष्ट आते हैं तो चौतरफा आते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में भाई, वाणी,
व्यक्तित्व, एक्सप्रेशन सब पे कष्ट देते हैं वो। सप्तम भाव में वो विवाह संबंधी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि यहाँ पे विवाह में देर होने की संभावना होती है। और अगर 10वें भाव में 10वीं दृष्टि पड़ती है शनि की, वो करियर पे पड़ती है। तो शनि लाइफ के 3 स्फेयर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि जो तीसरे भाव पे पड़ती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो तीसरा भाव होता है वो फ्री विल का हाउस होता है, यानी कि आप फ्रीडम कितना है आपके अंदर, आप कितना फ्रीली लाइफ को जी सकते हो, डिसीजंस कितने ले सकते हो, कितनी चॉइसेस आपको मिलेंगी। शनि उन चॉइसेस पे बहुत कड़ी दृष्टि बनाते हैं, यानी आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे आपको भागने का मौका मिलेगा, लेकिन आप भाग नहीं पाओगे, क्योंकि शनि धीमी चाल चलते हैं। तो याद रखें, आपको भी धीमी चाल ही चलना होगा। शनि के आयाम से बाहर आप नहीं निकल सकते, तो शनि के आयाम जैसा बन करके धीरे धीरे चीज़ों को जज करके, समझ के, परख के आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्टेडी रहेगी, वो कभी ऊपर नीचे नहीं करेगी, वो बहुत आपको दूर तक लेके जाएगी और आपको स्वास्थ्य संबंधी विकार भी नहीं आएंगे। अगर आप शनि आपकी लगन में है तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रेशर आप बहुत ज़्यादा ले सकते हो, बहुत ज़्यादा सोचता है इंसान, क्योंकि शनि कर्म कराते हैं जहाँ बैठते हैं। तो शनि अगर जब फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो दिमाग बहुत चलता है, खुद के बारे में आदमी ज़्यादा सोचता है और खुद को दूसरों का सेवक समझने लगता है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए, और शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको भगवान शिव की प्रार्थना भी ज़रूर करनी चाहिए। शनि यहाँ पे अगर फर्स्ट हाउस में अगर वो किसी भी तरीके से कुप्रभाव में आ जाते हैं, जैसे राहु के साथ आ गए, केतु के साथ आ गए, गंडांत में हैं, नीचस्थ हैं, तो ये शनि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर दिखा सकते हैं। ऐसे केसेस में बृहस्पति की दृष्टि इस पे पड़ना बहुत शुभ होता है, बहुत लाभदायक होता है, बहुत सारे इसके नेगेटिव चीज़ों को बफर कर सकती है। या लग्नेश का उच्च हो जाना, ये भी इंसान को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, लग्नेश बली हो, लग्नेश वीक हो, लग्नेश पावरफुल हो, शनि नेगेटिव हो, शनि पॉजिटिव हो, कुछ भी हो जाए, शनि आपसे जब कुछ करवा रहे हैं लगन पे बैठ करके, आपको किसी कार्य में रुकावट देते हैं, तो आपको सुनना होगा। उसकी रेजिस्टेंस को उसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, उसको आप फोर्स से रोक नहीं सकते। वहाँ पे सरेंडर एकमात्र ऑप्शन होता है। शनि लगन का मतलब है आपकी पूरी कुंडली शनि के द्वारा है, और कहीं भी किसी भी एंगल से अगर आपकी राशि शनि की राशि हो गई, जैसे समझें आपका लग्न जो है वो तुला है, शनि आपके लग्न में उच्चस्थ हैं और चौथे भाव में चंद्रमा मकर राशि के होकर के शनि की राशि में हो जाते हैं, यानी आप पूरी तरह से शनिमय हो जाते हैं। तो ऐसे केस में शनि की स्तुति, शनि का पाठ, शनि के लिए नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का सर झुका करके रिस्पेक्टफुली सरेंडर के साथ पाठ करने से शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और वो आप पे कृपा करते हैं और आपको सही मार्ग दिखाते हैं। हाँ, थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव होता है वो मार्ग, आप हिल नहीं सकते, आपको जो दिखाया गया उसमें आपको जाना पड़ेगा। पर एक है, उस मार्ग में चलने से आप गिरोगे नहीं, उस मार्ग में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। थोड़ा लंबा होगा वो मार्ग, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जब आप पहुंचोगे फुल्ली सिक्योर्ड पहुंचोगे। इमेजिन करो शनि पहले भाव में, आप एक ट्रेन के डब्बे में बंद हो। अब आप दिल्ली के लिए अगर आप निकलते हो, तो आप गाड़ी में बैठने के बाद अगर आप बार बार पूछोगे कि दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, तो आपको लोग क्या समझेंगे? आप दिल्ली की जब ट्रेन में चढ़े हो तो ट्रेन तो दिल्ली ही जाएगी ना। इसलिए आप जब शनि लगन में होता है, कर्म स्टार्ट करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। आपको शनि का प्रभाव बहुत अच्छा लगने लगेगा, शनि का साथ आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, शनि दूसरे भाव में कैसा फल देंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे साथ पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी से। नमस्ते।